हौसला रख, हौसला। अल्लाह की मर्जी के काम थे, अपने आप को अकेला ना समझ, हम लोग हैं पड़े ना तेरे साथ। जी मलिक साहब। हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा बंदा था नज़ीर। सारी ज़िंदगी उसने हमारी खिदमत की है, हमेशा हमें ही वोट दिया करता था, बहुत मुखलिस था हमारे साथ। माजरत के साथ मलिक साहब, इसकी वालदा का इंतकाल हुआ है। नज़ीर तो 2 साल पहले ही फौत हो चुका है। हाँ, वो इतनी सारी फौतगियाँ होती हैं, हर जगह जाना पड़ता है ना कि दिमाग में नहीं रहता। इसकी तो वालदा फौत हुई है। मलिक साहब, वो इरफान लाला के घर भी जाना है अफसोस के लिए, देर हो रही है। हाँ चलो चलो चलो, अल्लाह सब्र दे इसे। ये मौका तो नहीं है, लेकिन तकल्लुफ़ ही किया इलेक्शन में हमारे खिलाफ खड़े होके। जीतना तो है नहीं आपने, अपने पैसे ही ज़ाया करोगे। जी जी सही कह रहे हैं आप, देखा जाएगा। देखा तो जाएगा। देख रहे हैं अपने मफाद के लिए कैसे आ गया। इसे तो ये भी नहीं पता कि फौत कौन हुआ। हाँ हाँ नज़र आ रहा है, सब नज़र आ रहा है। वाह मुंशी वाह, तू भी अजीब बंदा है। तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि नज़ीर 2 साल पहले ही फौत हो चुका है? मुझे लगा कि वो अब हुआ है। ये तो शुक्र है कि मैंने मामला संभाल लिया, वरना मुफ्त में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। सही, आप भी तो इलेक्शन से 1-2 दिन पहले आते हैं। इन 5 सालों में 20 फौत क्या हो चुके हैं अपने गाँव में, मैं आपको किस किस का बताता। हाँ ये बात भी तेरी ठीक है। चलो हाजिरी तो हो गई ना, उनके लिए यही काफ़ी है कि मैं खुद चल के उनके दरवाजे तक अफसोस करने गया हूँ। जी सही, बिल्कुल, इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती उनके लिए। और परसों इलेक्शन है, कल सुबह से लग जाइए अपने काम पे। पूरी लिस्ट बना ली, कोई भी बंदा रहना नहीं चाहिए गांव का। बनानी क्या सही, बना चुका हूँ, आप बेफिक्र हो जाएं, इस बार भी जीत अपनी ही होगी। समझ गए हो ना? जी, वोट तो सिर्फ मलिक साहब का। जीतेगा भी जीतेगा, सिर्फ मलिक साहब जीतेगा। ये छोटा सा तोहफा मलिक साहब की तरफ से, बाकी आप समझ तो गए होंगे ना? हाँ जी, वोट तो सिर्फ मलिक साहब को ही मिलेगा। जी मैं तो क्या, मेरे सारे घर वाले ही मलिक साहब को वोट देंगे। बेफिक्र हो जाए सही, वोट तो मलिक साहब का ही है। बस है, रिजल्ट आने ही वाला होगा। जैसे ही मुझे फोन आएगा पोलिंग स्टेशन से, मैं मिठाई का ऑर्डर देने निकल जाऊंगा। ऑर्डर देने चला जाएगा? वो कमले, तूने अभी तक ऑर्डर ही नहीं किया मिठाई का। तुझे कोई शक है क्या अपने जीतने पे? नहीं नहीं सही, शक की क्या बात है। तो जा फिर जाके ऑर्डर कर मिठाई का, आते रहेंगे फोन। और इतनी मिठाई लेकर आए कि पूरे गांव में आराम से बंट जाए। जो हुक्म सही। हाँ जी, कितनी लीड से जीते हैं हम? हाँ मुंशी, सुना खुशखबरी, कितनी लीड मारी है हमने। मुझे यकीन है रफीक लोधी को 5-10 वोटों से ज्यादा वोट नहीं मिले होंगे। सही वो क्या वो कुछ बोल तो सही, चुप क्यों हो गया तू? सही, हम इलेक्शन हार गए हैं, रफीक लोधी जीत गया है। हमें तो पूरे गांव से सिर्फ 11 वोट पड़े हैं। क्या ये क्या कह रहा है तू? ऐसा कैसे हो सकता है? हामी भरने के बाद भी गांव वाले हमें कैसे धोखा दे सकते हैं? चल तू। वाह भाई वाह, बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। धोखा दिया तुम सबने मुझे, पैसे मुझसे ले लिए। जब वोट देना नहीं था तो झूठी तसल्लियां क्यों दी? सरकार, ये झूठी तसल्लियां देना हम आपसे ही तो सीखे हैं। मुझसे सीखे हो? चलो क्या मिल जाएगा इसे जितवा के? ना इसके पास पैसा ना कुछ, क्या करेगा तुम लोगों के लिए? पैसा नहीं है, लेकिन एहसास है इनके अंदर। आम आदमी का दुख, आम आदमी की तकलीफ महसूस कर सकते हैं ये, क्योंकि हमारे दरमियान रहते हैं। आपकी तरह इलेक्शन जीत के गायब नहीं हो जाएंगे। रह गए ना वही छोटी सोच के। क्या कुछ सोच रखा था मैंने तुम लोगों के लिए, इस गांव के लिए। बदल देना था मैंने बिल्कुल इसको। लो जी, फिर शुरू हो गए। मलिक साहब, अब इन मक्खन लगाने वाली बातों का कोई फायदा नहीं है। पिछले 5 सालों में तो आप कुछ कर ना सके, अब क्या खाक करोगे?
हमें अकल आ गई है कि हमने अपने वोट का सही इस्तेमाल कैसे करना है और कौन हमारे और हमारे गांव के लिए बेहतर है। मलिक साहब, मैं तो कहता हूँ कि अब यहाँ से निकलना ही बेहतर है। आज एक बात तो समझ आ गई है, ये मलिक ये वडेरे जितने भी ताकतवर और पैसे वाले क्यों ना हो, एक आम आदमी के वोट के बगैर कुछ भी नहीं है। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।